भाग 2। अगली पीढ़ी और नए सपने। समय बीतता गया। रामू और सीता अब बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष और खुशी थी। उनके बच्चे अब अपने अपने परिवारों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे। मोहन और सोहन के बच्चे भी स्कूल जाने लगे थे और गुड़िया के सेवा कार्यों की वजह से पूरा गांव उसकी प्रशंसा करता था। लेकिन रामू और सीता की यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नई पीढ़ी की परवरिश। मोहन और सोहन ने अपने माता पिता से जो संस्कार सीखे थे, वही अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश की। वे उन्हें बताते कि दादा दादी ने कैसे कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी और मेहनत को नहीं छोड़ा। एक दिन मोहन के बेटे आरव ने शिकायत की, पापा, हमारे दोस्त कार से स्कूल जाते हैं, हमें क्यों पैदल चलना पड़ता है? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब हम पैदल चलते हैं तो हमें रास्ते में पेड़, पक्षी और खेत देखने को मिलते हैं। यह हमें प्रकृति से जोड़ता है और मेहनत से जो चीज़ मिलती है उसकी खुशी कुछ और ही होती है। आरव ने अपने पिता की बात समझी और अगली सुबह बिना किसी शिकायत के स्कूल के लिए पैदल निकल पड़ा। गुड़िया का योगदान। गुड़िया का काम अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा। उसने एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र शुरू किया, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता था। उसने अपने स्वास्थ्य केंद्र का नाम सीता सेवा केंद्र रखा, ताकि उसकी माँ की दूसरों की मदद करने की भावना को सभी याद रख सकें। गुड़िया ने अपने नर्सिंग के काम में गांव की महिलाओं को भी शामिल किया। वह उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी जानकारी सिखाती, ताकि गांव में कोई बीमार हो तो तुरंत प्राथमिक सहायता मिल सके। रामू और सीता का सपना। एक दिन रामू ने अपने बच्चों को बुलाकर कहा, हमारा सपना था कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने। आज हमें गर्व है कि तुम सब ने हमारी उम्मीदों से बढ़कर काम किया है। अब हमारा दूसरा सपना है कि यह गांव भी आगे बढ़े। बच्चों ने अपने माता पिता की इस इच्छा को पूरा करने का वादा किया। उन्होंने गांव में एक स्कूल बनवाने की योजना बनाई, ताकि किसी बच्चे को पढ़ने के लिए दूर न जाना पड़े। गांव में बदलाव। मोहन और सोहन ने गांव में तकनीकी सुविधाएं लाने का काम शुरू किया। उन्होंने खेती के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे किसानों की आय बढ़ने लगी। गुड़िया ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद की। उसने महिलाओं को जागरूक किया कि वे अपने बच्चों को नियमित स्कूल भेजें और खुद भी स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। एक नई सुबह। कई वर्षों की मेहनत के बाद गांव पूरी तरह बदल गया। जहां कभी बच्चों को 5 किलोमीटर दूर स्कूल जाना पड़ता था, वहां अब गांव के बीच में ही एक बड़ा स्कूल बन गया। रामू और सीता की वजह से गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और ईमानदारी की मिसाल कायम हुई। कहानी का संदेश। इस कहानी का दूसरा हिस्सा यह सिखाता है कि जब एक पीढ़ी संस्कारों और नैतिक मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाती है, तो वह न केवल परिवार बल्कि समाज और देश के लिए भी प्रेरणा बनती है। रामू और सीता की मेहनत और संस्कारों की वजह से उनका गांव आज हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर और खुशहाल बन चुका था। भाग 3 में आप चाहें तो अगली पीढ़ी के संघर्ष और उनके सपनों की कहानी जान सकते हैं। एक छोटे से गांव में रामू और सीता नामक एक गरीब दंपति रहते थे। उनके पास संपत्ति के नाम पर केवल एक छोटा सा मिट्टी का घर और एक छोटी सी खेती की जमीन थी। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे मोहन और सोहन और एक बेटी गुड़िया। रामू और सीता ने भले ही धन दौलत न कमाई हो, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्यों का अनमोल खजाना दिया था। रामू एक मेहनती किसान था और सीता घर का सारा काम संभालती थी। दोनों ने अपनी सीमित आय के बावजूद अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का सपना देखा था। वे जानते थे कि शिक्षा और संस्कार ही उनके बच्चों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बचपन के संस्कार। रामू और सीता ने अपने बच्चों को बचपन से ही यह सिखाया कि ईमानदारी और मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं होता। सुबह होते ही वे बच्चों को खेत पर ले जाते और उन्हें प्रकृति का महत्व समझाते। रामू ने उन्हें बताया कि ज़मीन को प्यार और मेहनत से सींचा जाए तो वह अनाज, फल और फूल देती है। सीता ने बच्चों को बचपन से ही सिखाया कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। जब भी कोई गरीब या भूखा व्यक्ति उनके दरवाजे पर आता, तो सीता उन्हें खाना खिलाए बिना वापस नहीं जाने देती। उसने बच्चों से कहा, अगर तुम दूसरों का दर्द समझोगे तो दुनिया तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। शिक्षा और कठिनाइयों का सामना। गांव में कोई बड़ा स्कूल नहीं था, इसलिए बच्चों को रोज 5 किलोमीटर दूर के स्कूल पैदल जाना पड़ता था। रामू और सीता ने बच्चों को सिखाया